इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई ये खबर है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल अंतरिम रोक लग गई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल को कल ही दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्होंने जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने इस पर आपत्ति जताई थी। हाई कोर्ट वो गए और अब हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक जो जमानत है उस पर रोक लगा दी है। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई को लेकर अपडेट भी जो हमारे तमाम सहयोगी हैं वो दे रहे हैं। और इस वक्त अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं सुनवाई को लेकर। अंकित, 11:30 बज गए हैं। 11:30 बजे का ही वो वक्त था जब सुनवाई होनी थी। क्या शुरू हो गई है सुनवाई? क्या अपडेट मिल रहा है? ये सुनवाई उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे में कभी भी होगी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में जो बाकी मैटर्स थे जो कि ऑलरेडी लिस्ट में थे, पहले अभी उन पर सुनवाई चल रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था, अभी जब इस मामले को मेंशन किया गया था, यानी कि जब शुरुआती सुनवाई के लिए लाया गया था, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि ठीक है, जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि आप ठीक है याचिका दायर कीजिए और हम जो है जल्द ही इस पर सुनवाई करेंगे। हालांकि उस समय तो ये कहा गया था कि 15 से 30 मिनट में सुनवाई होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा, क्योंकि जो पहले से मामले लंबित थे अभी उन पर सुनवाई चल रही है। लेकिन इस वक्त के लिए जो बड़ी खबर यही है जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में जब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो मामले को मेंशन किया है, मेंशन शब्द का मतलब यह होता है कि याचिका दायर करने से पहले यह अदालत को बता दिया जाता है कि हम इस मामले में याचिका दायर कर रहे हैं या याचिका दायर कर दी है, वो अभी सुनवाई के लिए नहीं आ पाई है, लेकिन इस पर सुनवाई अभी जरूरी है। और ईडी ने यही बताने की कोशिश की है कि रात में 8 बजे आदेश आया था। अभी उन्होंने निचली अदालत से भी कहा था कि इस मामले में उनको जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर करने तक का वक्त दे दिया जाए, तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, लेकिन निचली अदालत नहीं मानी। इस वजह से इस याचिका को मेंशन किया जा रहा है और हाईकोर्ट ने जो शुरुआती 10 मिनट की सुनवाई हुई है उस दौरान सुनवाई करते हुए इतना जरूर कहा है कि जब तक इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं कर लेते, यानी कि ये जो ईडी की याचिका है जिसमें रिहाई पर रोक लगाने की मांग है और साथ ही में जो जमानत दी गई है उसको चुनौती दी गई है, जब तक उस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। इसका मतलब यह हो गया कि जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई होनी थी निचली अदालत की जमानत के आदेश के बाद में, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दी है अंतरिम रोक। अंतरिम रोक का मतलब यह है कि जब तक अब हाई कोर्ट का इस मामले में आदेश नहीं आता या कोई निर्देश नहीं आता, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकलेंगे। जी ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे मैं लेती रहूंगी। एक बार फिर से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, अब जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। संजय सिंह का पोस्ट हमने देखा, न्याय व्यवस्था पर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री का भी जिक्र उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और ये कहना है उनका कि न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, ईडी पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, जैसे कि पहले से हम देख रहे थे इस पूरे मामले को लेकर निशाने पर थी। बिल्कुल आयुषी, आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर के हमलावर रही है और इसको वो ईडी से लिंक कर रही है और ईडी को ये बताती आई कि ईडी जो है वो बीजेपी की एजेंसी है, प्रधानमंत्री पर हमला बोलती रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। तो ये अब आप समझिए, ये एक दो लड़ाई चल रही है। एक वहाँ जहाँ पर अंकित हैं जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन दूसरी जो लड़ाई चल रही है वो जनता की अदालत में चल रही है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल आपको फ्री बिजली दे रहे थे, फ्री पानी दे रहे थे, दिल्ली ये केंद्र सरकार को ये गंवारा नहीं हुआ तो उनको झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल डाल दिया गया। तो ये सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश है और इसको एक राजनीति की तरह से, राजनीतिक अस्त्र की तरह से आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करते आई है और आने वाले वक्त में और भी तेजी से इस्तेमाल करेगी। फर्क इतना रहेगा कि अब आम आदमी पार्टी इसका अकेले इस्तेमाल करेगी, जो उसके साथ में एक पूरी सेना इस लड़ाई में साथ खड़ी थी उसके लोकसभा चुनाव तक, वो सेना उससे अलग जा चुकी है। रीजनल इंटरेस्ट जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पर अब प्रिवेल कर रहे हैं। जी ठीक है निधि, जिस तरीके से अभिषेक जिक्र कर रहे हैं कि जो संपत्ति यहां पर गेन करने की कोशिश की गई थी, हालांकि देखिए उसका असर लोकसभा चुनाव में तो देखने को नहीं मिला है। आंकड़े कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं। अब विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बातें कही गई थी, फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स तो किस तरीके से चल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। क्या इस चीज का असर अब देखने को मिलेगा जनता के बीच में?
बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने से भी कम का वक्त है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और अरविंद केजरीवाल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ही सेंटर पॉइंट है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही राजनीति करती है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और इस तरीके की जो प्रक्रियाएं आ रही हैं, अंतरिम रोक लग जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि आम आदमी पार्टी को इससे सीधा सीधा संदेश ये जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं, इसी वजह से उनको रोक लग रही है या वो सीधा जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली में 7 सीट इस बार लोकसभा चुनाव फिर से बीजेपी जीत चुकी है और विधानसभा चुनाव होना है और जाहिर सी बात है कि उस पर असर पड़ेगा। अब देखिए, कल से ही जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये तैयारी कर ली थी कि कौन उनको रिसीव करने जाएगा, क्या कुछ होगा। यहाँ पर आतिशी को आना था, इन समय में सुनीता केजरीवाल का नाम आया कि वो भी आएंगी राजघाट। लेकिन अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी हमें रोक लगा दिया गया और कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि जो हताशा है वो साफ साफ नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के बाहर नहीं निकलने को लेकर के जेल से, और इसका असर आम आदमी पार्टी पर और आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। जी जी जैनेंद्र, आप भी वहां पर मौजूद है और आप भी जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना था कि देखिए, घोटाला तो हुआ था और लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सवाल उठा रही थी, लेकिन घोटाले को लेकर आप ये कह रहे हैं कि घोटाला तो हुआ था। कहीं ना कहीं जो स्टैंड पहले नजर आ रहा था कांग्रेस का इस पूरे मामले पर, वो अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, राजनीति जो है वो अपनी सुविधा के हिसाब से हर पार्टी करती है और कांग्रेस भी वही कर रही है। जब लोकसभा के चुनाव थे, साफ दिख रहा था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में नहीं आए तो बीजेपी को टक्कर तक नहीं दे पाएंगे। हालांकि साथ आकर के भी कोई नुकसान नहीं कर पाए बीजेपी का, लेकिन फिर भी साथ आए और जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला करना बंद कर दिया, वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला करना बंद कर दिया। लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, जाहिर सी बात है वो सत्ता में है, कांग्रेस को उस पर हमला करके ही वोट मिलेगा। और इसी वजह से हालांकि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो केजरीवाल पर अभी भी खामोश है और बहुत संभल करके अगर प्रतिक्रिया देती भी है तो बहुत संभल कर प्रतिक्रिया देती है। लेकिन जो दिल्ली कांग्रेस है उसकी लड़ाई सीधे केजरीवाल सरकार से है। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस के नेता सीधे कह रहे हैं और एक बार फिर से अपने पुराने सुर और तेवर में कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल जिम्मेदार हैं, और वो उसी तरीके से हमला बोल रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी हमला बोल रही है। तो इसमें सीधे सीधे सियासत जो है, जो कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसके मद्देनजर है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगेगा कि अलग अलग लड़ने से बीजेपी सत्ता में आ सकती है इस बार, तो फिर संभव है, हालांकि अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई अलायंस नहीं होगा, अकेले लड़ेंगे, लेकिन संभव है कि दोनों पार्टियों के बीच आखिरी में कोई फार्मूला जो है वो किसी फार्मूले पर रजामंदी बन जाए और फिर अलायंस हो जाए। तो फिलहाल अभी दोनों पार्टियां अलग अलग है। दिल्ली कांग्रेस को केजरीवाल से लड़ना है तो केजरीवाल निशाने पर हैं। बिल्कुल, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बाद में क्या ये जो अलायंस है वो एक बार फिर से बनता हुआ नजर आता है कि नहीं आता। अजातिका, जो ये सिंपैथी कार्ड पहले खेला गया था, इसका असर क्या जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में मौजूद है। अरविंद केजरीवाल की जमानत, फिर गिरफ्तारी, उसके बाद फिर जमानत, फिर उस पर रोक, तो क्या इन सब चीजों का क्या मैसेज जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता पर? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए, हमने तस्वीरें देखी थी, हमने सीट्स देखी हैं, लोकसभा चुनाव में कितना असर देखने को मिला। तो आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ था, बावजूद इसके तमाम मैसेज भेजने के बावजूद, तमाम पर्सपेक्टिव बनाने के बावजूद कोई सीटें नहीं आ पाई थी। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड पहले भी रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव जब होते हैं तो आम आदमी पार्टी बहुत चमक कर आती है, बहुत शाइन करती है। और अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी की, जहां पर हम लोग मौजूद रहते हैं, आज भी मैं जहां गई हूं, जहां पानी की समस्या है, तो कुछ फायदा जरूर मिल सकता है। जो आम लोगों को मोटा मोटी समझ आती है बात, वो यही कि देखिए, पानी की दिक्कत है और ऐसे में जो आतिशी है, जल मंत्री हैं, वो कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से। अब वो ऐसे में हड़ताल करेंगी, इतनी गर्मी में हड़ताल करेंगी। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको परेशान किया जा रहा है और ऐसे जो तमाम नैरेटिव है ये आम लोगों में ज़रूर सुनाई देते हैं, उनको समझ आते हैं, लेकिन उसका असर कितना ज़्यादा चुनाव में होगा, ये जितनी नज़दीक चुनाव आएंगे और किस तरह से दोनों तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैसे नैरेटिव बनते हैं, उस पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हूँ। सुनीता केजरीवाल जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और उनका साथ देने के लिए आतिशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं, जो अब से कुछ देर में यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर हड़ताल होगी? क्योंकि जैसे कि आतिशी बोल रही थी कि वो सबसे पहले राजघाट जाएंगी, जिसके बाद वो आगे बढ़ेंगी, और उनका साथ देने के लिए सुनीता केजरीवाल भी साथ में जाने वाली थी, जो पहले से योजना थी। लेकिन अब जब अंतरिम जमानत की बात हो रही है तो वो आगे पेंडिंग हो गई है। तो क्या ऐसे में जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक स्थगित कर दी जाएगी या तब तक उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, वो देखना होगा, जिसके इंतजार के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों को अपडेट्स दे रहे हैं। ठीक है अंकित, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंकित, कोई अपडेट मिल रहा है वहां से? जी नहीं, फिलहाल अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि एक तरफ मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरी तरफ लगातार जो है हाईकोर्ट में जो दूसरे मामलों की सुनवाई चल रही है वो भी मैं लगातार सुन रहा हूं। अभी तक अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ईडी के लिए तो थोड़ी सी राहत की खबर आ चुकी है पहले ही, तो इस वजह से अगर सुनवाई में थोड़ी सी देरी भी होती है तो ईडी को ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर सुनवाई में देरी भी होती है तो जो जांच एजेंसी को पता है, जो जिस मंशा को लेकर के उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, उस पर तो फिलहाल अंतरिम रोक लग गई है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो जरूर चाहेंगे कि इस याचिका पर जल्दी सुनवाई हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेगा और सुनवाई में देरी होगी, हाईकोर्ट के आदेश में देरी होगी, जब तक ये क्लियरिटी नहीं मिलती है कि अंतरिम आदेश पर के तहत जिसके तहत रोक लगाई गई थी वो रोक जारी रहेगी या फिर जो राहत मिलेगी उनको, तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील जरूर चाहेंगे कि आज ही सुनवाई हो जाए और आज ही हाईकोर्ट साफ कर दे कि रोक जो लगाई गई है रिहाई पर, उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख है, क्योंकि उसके आधार पर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त की अगर मैं अपडेट की बात करूं तो अभी दोनों ही पक्ष हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और तब तक के लिए लगी हुई है अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक। ठीक है, अभिषेक के पास चलती हूँ। अभिषेक, अगर जो सस्पेंस है वो ऐसे ही बरकरार रहा और अगर जमानत नहीं मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब फिर क्या स्टैंड लिया जाएगा? क्या रास्ता है जो अपनाया जाएगा आगे, और कितना असर आम आदमी पार्टी का इस पर पड़ेगा आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास आयुषी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सर्वोच्च अदालत का है, जो कि अभी अंकित कह रहे थे, और ये भी ध्यान रखना होगा जब अरविंद केजरीवाल को बीच में जब राहत दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए, उसके बाद जब वो दोबारा गए, उस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनको निचली अदालत में अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल करने की इजाज़त मिली थी। उसके तहत उन्होंने वहाँ पर याचिका दाखिल की, जमानत मंजूर हो गई। मामला अभी हाईकोर्ट में है, सुनवाई पर आएगा। हाईकोर्ट में जो भी फैसला होगा, जो भी पक्ष जीते या जो भी पक्ष हारे, उसके बाद वो निश्चित तौर पर ईडी जीतता है तो अरविंद केजरीवाल के वकील, अरविंद केजरीवाल के वकील अगर जीतते हैं तो ईडी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही जाना है। लेकिन दूसरी लड़ाई जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो पैरेलल लड़ाई पॉलिटिकल टर्फ पर लड़ी जानी है। और एग्जैक्टली आप वो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अधिक फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ये अदालत से लेकर के और यहां पॉलिटिकल जमीन तक यही सिद्धांत इस समय लागू हो रहा है। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा, पंजाब में अभी जो चुनाव हुए हैं वहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करके बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। सिर्फ 3 उसके एमपी जीते, वो भी एक जख्म है जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि ये पंजाब में जहां उसकी सरकार है, वो भी इतनी भारी बहुमत सरकार आई है, वहां यह हश्र होगा। तो आम आदमी पार्टी ने आजमा के देख लिया है। फायदा आम आदमी पार्टी के अंदर सोच है कि कांग्रेस को मिला है आम आदमी पार्टी के चलते, ना कि आम आदमी पार्टी को मिला है कांग्रेस के चलते। तो जिस सहानुभूति की बात अभी आजाद क्या कह रही थी, ये फैक्ट है कि वो एक सहानुभूति नींव में दिखाई दे रही है और उसी नींव पर आम आदमी पार्टी चाहेगी कि एक राजनीति का एक महल खड़ा किया जाए, जो कि चुनाव के वक्त जो कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, उसी महल, वही महल उनकी सफलता का महल बन सके। तो कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई ये दोनों पैरेलल चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।